महाकुंभ 2025 को लेकर जहां एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से ऐलान किया गया था कि इस बार के महाकुंभ में मौलाना गैंग की एंट्री बैन होगी, मुसलमानों की एंट्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहीं आज यानी मकर संक्रांति के मौके पर जहां प्रथम जो स्नान अमृत स्नान किया गया, उसी अमृत स्नान के ठीक थोड़ी देर पहले भोर में सुबह सुबह यहां पर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और साथ ही डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, उनके जो कैंप लगाया गया है उस कैंप में उनकी कुटी के बाहर एक मुस्लिम युवक पकड़ा गया है और उस मुस्लिम युवक को पकड़कर शक के आधार पर पुलिस के हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी साजिश का भी खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि जहां एक तरफ साधु संतों की ओर से मुसलमानों की एंट्री पर जब बैन लगाया गया था, तो आखिर कैसे मुसलमानों की यहां पर एंट्री हो रही है और क्या है मुसलमानों की एंट्री बैन करने के पीछे की असल सच्चाई, इसका भी हम करेंगे खुलासा हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के महाकुंभ में कैंप जो लगा हुआ है उसके बाहर से पुलिस ने अय्यूब नाम के संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि वो आयुष नाम बताकर वहां पर यानी कि उस जूना अखाड़े के अंदर पहुंचा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खबरों के अनुसार मंगलवार तड़के सुबह यति नरसिंहानंद गिरी के कमरे के बाहर अखाड़े के संतों ने शक के आधार पर उस युवक को धर दबोचा। पहले तो उस युवक ने यति नरसिंहानंद गिरी से मिलने के लिए आगे यहां पर आने की बात कही और अपना नाम आयुष भी बताया। इसके बाद उसके हाव भाव और बात व्यवहार से जब जूना अखाड़े के संतों को उस पर शक होने लगा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना असली नाम अय्यूब बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लेकर जूना अखाड़े के बाहर कर दिया। वहीं महाकुंभ में आए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी का एक बड़ा बयान भी अब सामने आया है और उन्होंने भारत में मुसलमानों की वजह से हिंदू आबादी को खतरा बताते हुए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है और कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है। महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। ऐसे में हिंदुओं को भी परिवार नियोजन छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। भारत में मुसलमानों की वजह से हिंदू आबादी को खतरा हो रहा है। संत संवाद कार्यक्रम में एक ऐसा राष्ट्र बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी जहां सिर्फ सनातन धर्मी हो और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। वहीं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने इस महाकुंभ में संत संवाद कार्यक्रम को आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है और इसके लिए 25 जनवरी की तारीख निश्चित की गई है। इसमें तमाम अखाड़े के महामंडलेश्वर और दूसरे संत महात्माओं को भी बुलाया जाएगा। इस संत संवाद कार्यक्रम में भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इसी कार्यक्रम में जनसंख्या बढ़ाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और साथ ही आगे चलकर विश्व भर के गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। इसी को लेकर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा, संत संवाद कार्यक्रम जगदंबा महाकाली डासनावाली का परिवार और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन संयुक्त रूप से करेगा। ये धर्म संवाद प्रयागराज महाकुंभ से शुरू होकर विश्व के हर देश तक पहुंचेगा और विश्व के सभी गैर मुस्लिमों को इस्लामिक जिहाद से वैचारिक रूप से जूझने के लिए तैयार करेगा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का ये प्रयास अभी सनातन धर्म के धर्म गुरुओं के लिए है। जल्दी ही विश्व के सभी गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं को इससे जोड़ा जाएगा।
यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 25 जनवरी को आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें 13 मुख्य अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अन्य साधु संत यहां पर इकट्ठा होंगे और सभी की बैठक होगी। इसके बाद वहां पर इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और विशेष रूप से जो बात यहां सामने आ रही है वो जनसंख्या वृद्धि पर है और ये जनसंख्या वृद्धि भी हिंदुओं की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुस्लिम तबके के जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर महामंडलेश्वर जो जूना अखाड़े के हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अधिक से अधिक हिंदू की ओर से बच्चे पैदा किए जाएं। 4 से 5 बच्चों का उन्होंने जो हिंदू परिवार हैं उनको पैदा करने की बात कही है। और साथ ही इस बार के जो महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य स्वरूप में किया गया है उसको लेकर इस आयोजन के कुछ महीनों पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले सभी मुसलमानों को चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होगी। लेकिन इस तरफ अगर हम यहां गौर करें कि यदि मुसलमानों की एंट्री बैन है तो आखिर आयुब नाम का शख्स कैसे डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती यति नरसिंहानंद गिरी के वहां कैंप तक पहुंचा और साथ ही उनका जो टेंट लगाया गया है उस टेंट के करीब ये कैसे पहुंचा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या वाकई में इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन है या केवल कुछ कट्टरपंथियों की एंट्री ही यहां पर बैन की गई है। इस बारे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से जो ऐलान किया गया था मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने का, उसके बाद भी जब यहां पर मुस्लिम युवक और मुसलमानों की एंट्री हो रही है तो उसको लेकर यहां पर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन है अथवा नहीं, तो इस बारे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की जुबानी ही आई हम जानते हैं कि आखिर इसका पूरा माजरा क्या है और मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने यानी जो बैन लगाया गया है उसकी असल सच्चाई क्या है। इस सवाल का जवाब खुद हमें सीधे तौर पर दे रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी जी। हमने कभी भी किसी मुसलमान की एंट्री बंद नहीं की है। हमने ये कहा है इनकी दुकान ना लगने दी जाए, इनको फल की दुकान ना मिले, जूस की दुकान ना मिले, चाय की दुकान ना मिले, परचून की दुकान ना मिले, फूल की दुकान ना मिले। क्यों? ये थूकते हैं, ये जूस में पेशाब वो करते हैं। कराता को ना इनके बड़े बड़े जो ठेकेदार बैठे, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो मौलाना बैठे हैं, वो इनसे ऐसा कार्य कराते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पाबंदी है उन मौलानाओं पर लगे वो ना आए, क्योंकि वहाँ ऐसा काम कराएंगे। और बाकी जो हमारी गरीब जनता वो हमारे साथ अभी हमारी पेशवाई में मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में मुसलमान थे। मुसलमान भाइयों ने मेरा स्वागत किया। मुसलमान भाई हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले थे। हमने नासिक से मुसलमान मंगाए। हमने पूरा भारत का जितना भी हमसे हो सका, जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक हमारी झांकियाँ बैंड आदि थे। अब बताइए, हम हमेशा जनहित में काम करते हैं। हम कभी मुस्लिम विरोधी नहीं है। हमने हमेशा भाईचारे की बात की है। हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है। यही भाव हमारा रहता है। यानी जिस तरीके से साफ तौर पर महंत रविंद्र पुरी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि यहां पर मुसलमानों की एंट्री बैन नहीं है, बल्कि उन लोगों की एंट्री बैन है जो जिहाद को फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो पेशाब जिहाद हो या अन्य किसी भी प्रकार का नफरती जिहाद हो, जिसकी वजह से सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के इरादे से मुसलमान जो आने वाले हैं उनकी एंट्री को इन्होंने बैन लगाया है। खास करके उन धर्म गुरुओं की जो इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं और इस्लाम में कट्टरपंथ को लगातार पनपाने का काम करते हैं। ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की एंट्री को यहां पर बैन किया गया है। हालांकि जो यहां पर काम करने वाले, महाकुंभ में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो सहायक कर्मी हैं, वो तमाम जातियों से, हिंदुओं की और उसके अलावा मुसलमान समाज से भी आए हुए हैं, यानी कि मुस्लिम लोग भी यहां पर प्रवेश पा चुके हैं। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न न हो और किसी भी प्रकार का कोई जिहाद
हिंदुओं के इस धार्मिक आयोजन में कहीं भी पनपने न पाए। इसी को रोकने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मुसलमानों की एंट्री को महाकुंभ में बैन किया गया था। और इस बार का जो भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है, उसको लेकर जिस तरीके की तैयारी की गई है, उस तैयारी के नजरिए से ये भी यदि हम देखें तो यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाश मार्ग, जल मार्ग और धरती से भी पूरी तरीके से यहां पर निगरानी रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी, और जगह जगह पर स्थानीय जो स्थान है उन पर भी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न घट सके जिसकी वजह से साधु संतों, सन्यासियों या यहां पर आए हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की कोई कट्टरता यहां पनप नहीं पाए। इसीलिए महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम कर चुके हैं। लेकिन आज पहला अमृत स्नान था और महाकुंभ में आज करोड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और इस बार के महाकुंभ में तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसका आरंभ आज पहले अमृत स्नान से हो चुका है, क्योंकि 13 जनवरी को जो स्नान हुआ वो पूर्णिमा का स्नान था और अब मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान को लेकर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी शाही स्नान, जिनको अब परिवर्तित करके अमृत स्नान कर दिया गया है, उन अमृत स्नान की तिथियों पर निश्चित रूप से यहां पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और इसी को लेकर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस तैनात की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए 30 पांटून पुलों का निर्माण किया गया है और तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं और इसी बीच ऐसे में कहीं कोई साधु सन्यासी का वेश बनाकर या नागा साधु का वेश बनाकर कोई कट्टरपंथी या कोई आतंकी न घुस आए, इसके लिए भी पुलिस निगरानी रख रही है। और जो साधु संत सन्यासी हैं उनका भी अब 25 तारीख को, जैसा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि वो 25 तारीख को यहां पर एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं और संतों के बीच यहां पर संवाद होगा। उस संवाद कार्यक्रम में अंततः क्या निर्णय लिया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो विचार रविंद्रपुरी जी का है, उस विचार से आप कितने सहमत हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह दिव्य और भव्य महाकुंभ जिसे डिजिटली भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उस महाकुंभ को आयोजित किया गया है एक पुरानी परंपरा के तहत, जिसका अनुसरण सनातन धर्म में लगातार न जाने कितने वर्षों से किया जा रहा है और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए इस बार 2025 का महाकुंभ आयोजित किया गया है। और इस बार के महाकुंभ में जो गैर सनातनी हैं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनकी एंट्री पर बैन लगाया गया, लेकिन रविंद्रपुरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि यहां पर किन मुसलमानों की एंट्री को बैन लगाया गया है। इस बारे में यानी रविंद्रपुरी जी के विचारों को लेकर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।